जी, हम अब आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने शिक्षा के जगत में एक आयाम स्थापित किया है। जाने माने शिक्षाविद जो कि केवल प्रदेश भर में नहीं बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इनकी एक अलग पहचान है। और ये डीएवी सिवान के लिए सौभाग्य का विषय है कि ये डीएवी सिवान के क्षेत्राधिकारी के रूप में पहली बार आज सिवान आए हैं और सिवान डीएवी के बच्चों को यहाँ के जो कर्मी हैं उन्होंने उनको शुभकामनाएं दी हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं उस अजीम शख्सियत से, डॉक्टर यूएस प्रसाद सर से। हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये सिवान जो आए हैं तो इनके सिवान को लेकर इनके क्या आगे मन में प्लानिंग है, ये क्या सिवान को किस तरीके से और ऊंचाइयों की ओर ले जाना चाहेंगे। डॉक्टर प्रसाद सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये सिवान डीएवी के लिए आपने कुछ नई जो प्लानिंग की होगी उसके संदर्भ में आप कुछ जानकारी डालें ताकि सिवान शहर के लोग भी समझ सकें। सिवान में डीएवी की स्थापना बिहार में सबसे पहले हुई और यह सबसे पुराना विद्यालय है जो बिहार प्रदेश में स्थापित किया गया डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के द्वारा। तो केवल मेरी ही नहीं, पूरे डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के पदाधिकारी, हमारे जो पथ प्रदर्शक थे आदरणीय ग्रोवर साहब, उनका एवं और लोग जो इससे जुड़े रहे, सबकी एक यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में यह विद्यालय स्थापित किया गया। डीएवी सेंटेनरी वर्ष मनाया जा रहा था, जिस साल डीएवी की 100 साल पूरे हुए थे। उसी के बाद हर एक प्रदेश में, देश भर में, हर एक क्षेत्रों में डीएवी विद्यालयों की स्थापना करने का यह संकल्प लिया गया। हमारे उस समय के जो प्रधान थे उनके द्वारा, डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के द्वारा, और उसी क्रम में यह विद्यालय सर्वप्रथम यहाँ स्थापित किया गया और तभी से यह विद्यालय बड़े ही सुचारू रूप से ढंग से चल रहा है, चलाया जा रहा है हमारे प्रधानाध्यापकों के द्वारा और प्राचार्यों के द्वारा। और निश्चित रूप से जो यह सिवान विशेष करके एक एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो थोड़ी कमियां थी, मैं समझता हूं कि जो स्कूल एजुकेशन की जो कमी अगर कहीं थी तो ये डीएवी विद्यालय के आने के बाद ये पूरी हुई है। बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो बिना किसी, और डीएवी का उद्देश्य ही यही है कि कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय, इससे इसको कुछ लेना देना नहीं है। इनका उद्देश्य केवल है कि अच्छे नागरिक बने समाज में, उनमें मानवीय गुणों का संचार हो, संस्कार हो, और इसी उद्देश्य से विद्यालय की स्थापना हर जगह होती है और ये भी विद्यालय उसी उद्देश्य से चल रहा है। और यहाँ भी ये देखने को मिलता है कि यहाँ भी सभी जाति धर्म के बच्चे सुचारू रूप से एक साथ पढ़ करके अपना अध्ययन अध्यापन करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, अच्छे संस्कार पाते हैं, अच्छे सद्गुणों का संचार होता है उनमें। तो ये डीएवी विद्यालय की बहुत बड़ी देन है। हम सिवान को एक आदर्श विद्यालय, एक मॉडल विद्यालय के रूप में चाहते हैं विकसित करना। यह हो भी रहा है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी अच्छे ढंग से बनाए गए हैं, उत्कृष्ट लेवल की स्तर के हैं और ये किसी भी अन्य विद्यालयों की तुलना में, या कहा जाए कि महाविद्यालय की तुलना में, कोई भी चीज़ों में यहाँ कोई भी तरह की कमी नहीं है। तो एक बहुत बड़ी बात है। और बच्चे जो भी निकल रहे हैं उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो रहा है। बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अच्छा कर रहे हैं, जा रहे हैं, प्रदेश के या नेशनल लेवल के जो हों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और जो बच्चे अगर स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं। तो इस तरह के जो एक सर्वांगीण विकास की बात कही जाती है पब्लिक स्कूल में, जो अंग्रेजी में जिसको ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी बोलते हैं, ये चीज़ें हमारी डीएवी विद्यालयों के द्वारा दी जा रही है। और यही अंतर है अन्य विद्यालयों से। हमारे विद्यालयों में जो एक शिक्षा
संस्कार और जो मानवीय गुणों के साथ दी जाती है, दूसरे जगह इस चीज़ की प्राथमिकता नहीं दी जाती और वहाँ पे ये चीज़ नहीं पाया जाता है। तो सिवान के लिए यह गर्व का विषय है और आप सभी जो भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे अपेक्षा है कि विद्यालय को और भी अच्छा चलाने हेतु अपने अच्छे सुझाव, एक जो प्रोडक्टिव विचार होते हैं स्कूल के प्राचार्य को दे सकते हैं और सभी के सहयोग से अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको भी उतना ही चिंतित होना है, ध्यान देना है जितना कि हमारा विद्यालय, हमारे शिक्षक चिंतित होते हैं। तो आप सबों का सहयोग अपेक्षित है इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में। तो कृपया अपना सहयोग आगे बढ़ चढ़ करके दें, ऐसी अपेक्षा। मेरी शुभकामना यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को कि बच्चे पढ़ करके अच्छा करें, समाज का, राष्ट्र का, अपने माता पिता का, विद्यालय का नाम रोशन करें। सारी शुभकामना सभी को, धन्यवाद। सर, एक सवाल और हम आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि आप जब सिवान आए हैं तो इस वक्त सिवान डीएवी पब्लिक स्कूल परिवार जो है वो हिंदी पखवाड़ा का आयोजन कर रहा है, तो डीएवी और हिंदी का किस तरह से तालमेल है? चूंकि एक आम भ्रांति है कि डीएवी पब्लिक स्कूल अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है, तो इसमें हिंदी के लिए किस तरीके का स्थान है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। ऐसा नहीं है। हिंदी जो इस विद्यालय के संस्थापक या इस संस्था के संस्थापक कहिए, जिनके आदर्शों के आधार पे ये संस्था की नींव रखी गई, वो थे हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जो हिंदी को प्राथमिकता देने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। हिंदी की आवाज़ इन्होंने सबसे पहली बार उठाई। स्वतंत्रता की बात इन्होंने सबसे पहली बार की और हिंदी को इन्होंने समुचित स्थान दिया। और यहाँ तक हिंदी और संस्कृत, इनकी स्वामी जी की जितनी पुस्तकें हैं संस्कृत में लिखी हुई हैं। ये तो संस्था ही थी कि अंग्रेजियत के विरुद्ध, अंग्रेजी शासन के, अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध, अंग्रेजी भाषा के विरुद्ध इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी। नारियों का उत्थान इन्होंने सर्वप्रथम किया। विधवा के जो लोगों का जो समाज में अवधारणा थी उसे दूर किया। तो नारियों के लिए, हिंदी भाषा के लिए और विशेष करके जो अपनी जो ये स्वाधीनता है उसके लिए ये 3 बड़े काम और आवाज़ इन्होंने समाज में उठाया था उस समय। और उसके बाद हमारे विद्यालय जो भी स्टार्ट हुए इनके मरने के बाद वो विद्यालय सब हिंदी भाषी विद्यालय थे। हिंदी भाषा में ही उनकी पढ़ाई लिखाई होती थी, हिंदी और संस्कृत में। यहाँ तक कि गुरुकुल की भी स्थापना की गई, वहाँ भी हिंदी और संस्कृत ही प्रचलित था। लेकिन कालांतर में जब हमारे विद्यालय, कुछ अन्य विद्यालय जो कहे जाते हैं जिन्होंने केवल अंग्रेजी माध्यम अपना रखा था पढ़ाई लिखाई, और वो अट्रैक्ट कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे हमारे कुछ जो बड़े वर्ग के जो लोग थे उनको, कि उन्होंने अपने बच्चों को वहाँ देना शुरू किया, बोर्डिंग स्कूल्स में भेजना शुरू किया जहाँ की अंग्रेजी की पढ़ाई थी। तो उसका असर हमारे विद्यालयों पर पड़ा। तो हमारे फिर जो प्रबंधन में जो दिल्ली के मैनेजिंग कमेटी के लोग थे, उस समय के तत्कालिक प्रधान, उन्होंने सोचा कि नहीं, ऐसे अब हमारे विद्यालयों को की पहचान नहीं बनेगी। तो उन्होंने इसका नाम एंग्लो वैदिक कर दिया, दयानंद एंग्लो वैदिक। तो पहले भी डीएवी ही था लेकिन उसमें आर वैदिक करके चलता था, अब वो एंग्लो वैदिक हो गई। एंग्लो हम अंग्रेजी ही नहीं, हमारी जितनी मॉडर्निटी है, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो और कोई मॉडर्न जो भी इन्वेंशंस और जो चीज़ें हो रही हैं, वो सब में डीएवी जो है अव्वल है। इसके जो भी बहुत सारे जो अलमुनाई हैं जो इससे पढ़ के निकले हैं, बहुत सारों का नाम स्वतंत्रता संग्राम में एक अच्छे नायक के रूप में आता है, अच्छे सिपाही के रूप में आता है। एक बाद के जो हुए
उनका नाम अच्छे कलाकार में, अच्छे एक राजनीतिज्ञ में, अच्छे वैज्ञानिक के रूप में, अच्छे एक्टर के रूप में, तो इस तरह की जो इनके विद्यालयों मैंने दिए हुए विद्यालयों से जो भी निकले हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, और यही हमारी पहचान है कि हम एंग्लो भी हैं और वैदिक भी हैं। दोनों का समावेश यहाँ देखा जाता है, दोनों को साथ लेकर के चला जाता है, दोनों की पढ़ाई साथ साथ होती है। इसलिए बाद में हमारे यहाँ अंग्रेजी की जो दी गई एक प्राथमिकता तो नहीं दी गई, एक इनकॉर्पोरेट किया गया, स्थान दिया गया, इसलिए कि हमारी पहचान समाज में बनी रहे। वैसे लोग जो भ्रमित हो रहे थे देख करके अंग्रेजी विद्यालयों को, उनको एक समुचित मिल जाए व्यवस्था कि अपने बच्चों को यहाँ भेज सकें, और उसका परिणाम बहुत अच्छा हुआ। हमारे बच्चे अंग्रेजी, साइंस, टेक्नोलॉजी सब में आगे हैं और उनके साथ संस्कार भी है। तो ये जो हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है वो तो हमारी एक जड़ है, हम इसे तो भूल नहीं सकते। हिंदी संस्कृत हमारी तो मातृभाषा है, हमारे मतलब हर एक सब विषयों की जननी है ये, इसे कैसे छोड़ा जा सकता है। तो डीएवी का एक अंग है ऐसा कहा जाए, इसलिए हम लोग इसको भी बड़े उत्साह से, बड़े अच्छे ढंग से और बच्चों में एक मैसेज देते हैं कि बच्चे भी हिंदी को समुचित स्थान दें।